बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशखबरी, दो अहम मुस्लिम ममालिक ने एक दूसरे से दोस्ती का हाथ मिला लिया। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की सऊदी अरब और ईरान को मुबारकबाद। पाकिस्तान का ईरान सऊदीया दोस्ती में कलीदी किरदार सामने आ गया। अमेरिका और दीगर मगरबी कुव्वतों के इस्लाम मुखालिफ एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होने लगे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इन मामलात पर डील हुई है और इसके आइंदा आने वाले सालों में मुस्लिम ममालिक पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता की सियासत में बिलाशुबा एक गैर मामूली पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। मुबस्सिरीन का कहना है कि अरब दुनिया समेत आलम इस्लाम के लिए सऊदी अरब और ईरान में मुफाहमत, खैर सगाली और हमसायगी में मौजूद सियासी तलखी और तनाव में कम करने से इलाके की सियासी तरतीब और ताल्लुकात में बेहतरी के असरात आलमी सियासत पर भी मुरतब होंगे। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान में मुफाहमत एक गैर मामूली पेशरफ्त है जिसके दूर रस असरात से आलमी सियासत और ईरान से दीगर आलमी ताकतों के ताल्लुकात की केमिस्ट्री भी एक बड़ी तब्दीली का पेश खेमा साबित होगी। मशरिक़ वुस्ता की तज़ीवराती, सियासी, इक़्तिसादी और सफारती डायनामिक्स के नतीजा खेज समरात सामने आ सकते हैं। करीबी ममालिक ने इस मुफाहमत को सियासी इश्तराक, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात के ज़िमन में एक काबिल तारीफ इक़दाम करार दिया है और कहा है कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती की तरफ सफ़र आलमी अमन और मशरिक़ वुस्ता में सियासी सूरत गरी के इम्कानात को ज़्यादा मानवियत अता करेगा और जो दौरे हाजिर की एक नुमायां कसीर जहती सियासी ब्रेक थ्रू है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हम तेहरान के साथ अच्छे और ख़ास ताल्लुकात चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, वली अहद का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और सऊदी अरब के सीनियर ओहदेदारान के माबैन इराक में खुफिया बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। सऊदी अरब के कौमी चैनल पर सहाफ़ी अब्दुल्ला अल मोर्दाफर को दिए गए 90 मिनट के इंटरव्यू में वली अहद ने सऊदी अरब के अमेरिका, यमन और ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की। ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से शहजादा सलमान से पूछा गया कि क्या दोनों ममालिक तस्फिया तलब मामलात पर किसी फैसले पर पहुंचने की कोई कोशिश कर रहे हैं। वली अहद का कहना था, हम नहीं चाहते कि ईरान की सूरत हाल मजीद खराब हो, इसके बरक्स हम चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे और खित्ते और दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाए। उनका कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि हम मसाइल का हल निकालेंगे और ईरान के साथ अच्छे और मुस्बत ताल्लुकात इस्तेवार करेंगे जिससे तमाम फरीकैन को फायदा होगा। नाज़रीन इकराम, ईरान और सऊदी अरब खित्ते में एक दूसरे के असर और रसूख को कम करने की कोशिशें करते आए हैं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम आयद किया है और फिर सफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए। ताहम ईरान के हवाले से सऊदी वली अहद का लहजा पहली मरतबा नरम हुआ है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ईरान सऊदी अरब तनाज़ा 20वीं सदी का मुश्किल तरीन और पेचीदा सियासी सवाल था। ताहम सऊदी अरब और ईरान में मुफाहमत और खैर सगाली एक चिंगाड़ बनकर सुनी गई है। नाज़रीन इकराम, आलमी कुव्वतों ने ईरान के एटमी प्रोग्राम और ईरान की सलामती और इक़्तिसादी मसाइल को हमेशा अपने एजेंडे से मरबूत रखा। मगरिब ने ईरान को बगोले के रक्स में मसरूफ रखा और आलमी इस्तेमारी ताकतों ने ईरान की सऊदी अरब से उसकी दोस्ती, मुफाहमत और खैर सगाली के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया। सुपर पावर्स की ख्वाहिश भी मशरिक़ वुस्ता को ना अमन न जंग जैसी सूरत हाल में उलझती रही। आज हकीकत में अरबो अजम में एक खुशगवार हवा के झोंके का एहसास होगा। आलम इस्लाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इस रूह परवर मौके पर अहले वतन की खुशी काबिल दीद है, जबकि फ़लस्तीन, शाम, इराक, लुबनान, यमन में सियासी और जमहूरी इस्तेकाम
अमन के चिराग रोशन होने की उम्मीद पैदा हुई है। हकीकत यह है कि आलम इस्लाम के दुश्मनों के लिए ईरान और सऊदी मुफाहमत एक सुनामी है। ये एक बड़ी कामयाबी है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हम ईरान के साथ बहाली अमन के हवाले से सऊदी अरब की काविश का खैर मकदम करते हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ईरान हमारा हमसाया तो सऊदी अरब करीब तरीन दोस्त है। अमन की जानिब उठाया गया ये कदम उम्मत मुसलमा के लिए बायस तक़वियत होगा। ये खुश आइंद हकीकत है कि ईरान और सऊदी अरब दयानत बहुत तमाम नुमाया कामयाबी है। इस तलखी में दहाइयां गुजर गईं। खिते की सियासत, मईशत, सफारत और तारीखी और रूहानी ताल्लुकात और रिश्तों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। दुश्मनों ने हमेशा दो हमसाया मुल्कों में गलत फहमियों, बदएतमादी और तलखियों के बीज बोए। ईरान की सलामती के लिए अमेरिका ने कई मंसूबे बनाए। ईरान के एटमी मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए हर सतह पर रेशा दवानियों के जाल बिछाए, मगर सदर जो बाइडन ने सियासी दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। ईरान से तनाज़े को डोनाल्ड ट्रंप जिस हौलनाक सतह पर ले गए, उसे जो बाइडन ने दो तरफा ताल्लुकात की तदबीर और जमहूरी स्पिरिट के साथ मध्यम किया। ईरान ने भी सियासी बसीरत का मुजाहरा किया और आज इसका नतीजा एक कसीर जहती मुफाहमत के बाद समर मुकालमे की सूरत सामने आ गया। लेकिन इस सच्चाई को तस्लीम करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के माबैन खैर सगाली के लिए नाकाबिले यकीन जोश व जज्बा और जमहूरी और सियासत, हिकमत और दानाई का भरपूर मुजाहरा किया। वजीर आजम इमरान खान की दूरअंदेशी एक बड़ी पेशरफ्त बनकर कौम के सामने आ गई। ये कामयाबी मुल्क की सियासी टेम्परेचर में कमी के लिए भी लानी चाहिए। इसकी कौम को बहुत जरूरत है। सऊदी अरब के बयान के बाद और इमरान खान के जज्बा खैर सगाली के बाद ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान का जवाब आया है कि ईरान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया के दो अहम ममालिक हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की क़ियादत कर सकते हैं। खतीबजादे का कहना था कि इख्तलाफात के खात्मे से अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई तरक्की को फरोग मिलेगा। नाज़रीन इकराम, याद रहे रवां साल के आगाज में बाइडन इंतजामिया ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि 2018 में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी नयाज सहाफ़ी जमाल खशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। सऊदी वली अहद इस मंसूबे से लाताल्लुकी का इजहार करते आए हैं और उन्होंने अमरीकी खुफिया इदारे की रिपोर्ट को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए उसे तस्लीम करने से इनकार किया था। बाइडन इंतजामिया ने यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों से लड़ने वाले फौजी इत्तेहाद, जिसकी क़यादत सऊदी अरब करता है, उसकी जारहाना कार्रवाइयों की हिमायत से भी दस्तबरदारी का ऐलान किया है। यमन के तनाज़े को सऊदी अरब और ईरान के माबैन प्रॉक्सी वार के तौर पर देखा जाता है, जो खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाने की जंग है। यमन के बारे में पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि कोई रियासत अपनी सरहदों पर मुसल्लह मलेशिया का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने हौसी बागियों को मुज़ाकरात की मेज पर आने पर जोर दिया। रियाज ने गुज़श्ता माह जंग बंदी की तजवीज़ पेश की थी, ताहम हौसियों ने अभी तक उसे कबूल नहीं किया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दौरान पुख्ता उम्मीद की जाती है कि हौसी बागियों के हवाले से भी मसला ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जरूर डिस्कस किया जाएगा।